देंगे। लालू जी ने इनसे कहा था कि आपको क्या चाहिए, बोले हमको मलेरिया का दवा दे दीजिए, और जो दवा इनको मिला उसके अलावे अपना। लेकिन माधव बाबू ऐसे एक शख्स थे कि वह 12 बजे रात, 1 बजे रात, 2 बजे रात जब भी ज़रूरत पड़ता था तो हमारे बीच उग्रवाद से ग्रसित होने के बाद भी किसी भी जब से हम लोग है सो इस धरती पे आए हैं, जब से होश संभाले, जब से बुद्धि हुआ है, तब से हम लोग उनको देखते थे, इसी खाट पे है सो सोते हुए देखे हैं। नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार और मैं इस वक्त हूँ गोमिया में, और ये गोमिया का साड़म है। साड़म का ये बोकारो नदी घाट है। पिछले कल से ही आप देख सकते हैं कि झारखंड के कद्दावर नेता और ईमानदार नेता पूरे राज्य में नहीं हुआ, और ऐसे जननायक का कल निधन हो गया था। आज उनकी अंत्येष्टि था और बड़े पैमाने पे आसपास के लोग, जिला के पदाधिकारी और कई मंत्री, सारे लोग उपस्थित हुए और इस शव यात्रा में शामिल हुए। ऐसे नेता के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि पूरे झारखंड में इस तरह का नेता शायद कभी ना हो, और आशा है यदि हो तो बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। ईमानदार करना, आज के ज़माने में किसी नेता को ईमानदार कहने तो लोग हंसने लगते हैं, लेकिन आप माधवलाल सिंह, जिनका नाम पूरे झारखंड में गूंजता है कि जब भी ईमानदारी की बात होगी तो माधवलाल सिंह का नाम सबसे एक नंबर पे होगा। और राज्य बनने के बाद जब पहला सेशन चल रहा था तो माधवलाल सिंह बार बार यही बात दोहरा रहे थे कि चलिए सभी लोग बिरसा मुंडा के प्रतिमा के सामने शपथ लेते हैं कि कम से कम 2 साल ईमानदारी से सभी नेता पदाधिकारी काम करें, तब यह राज्य स्वर्ग हो जाएगा, नहीं तो इसका दुर्गामी परिणाम होगा। ऐसे नेता का आज निधन हो गया, जिसके कारण आज बच्चे भी रो रहे थे, बूढ़े भी रो रहे थे, महिलाएं भी रो रही थी। सभी लोगों ने नम आंसू के साथ आज उनका अंतिम विदाई दिया है। हमारे साथ है विधायक प्रतिनिधि भी रहे हैं, इनके शागिर्द भी रहे हैं, उनके पुजारी भी रहे हैं, केदारनाथ पंडा जी। कैसे देखते हैं एक ऐसे जननायक का जाना, और गोमिया में जिस तरह से विधायकी क्या होता है उन्होंने लोगों को बताया, जन जन तक का उनकी आवाज़ पहुंचाई। अगर कोई गरीब गुरबा का कोई काम होता था तो वो माधवलाल सिंह के पास आते थे। कोई पदाधिकारी नहीं सुनता था तो वो यह कह के जाते थे कि नहीं सुनेंगे तो हम वहाँ जा रहे हैं। तुरंत वह पदाधिकारी हो या पुलिस हो या प्रशासनिक पदाधिकारी उनका काम करता था। अब ऐसे नेता का निधन हो गया है और पूरा आम जनमानस शोकाकुल है। क्या देखते हैं बाबा, कैसे इसको देखते हैं? ऐसा है आनंद जी, आज माधव बाबू का जाना बहुत ही अपूरणीय क्षति है। इसकी भरपाई नहीं किया जा सकता है। नेता तो हैं, नेता मिलेंगे, लेकिन जनसेवक नहीं मिलेंगे। माधव जनसेवक रहे। 80 के दशक में माधव बाबू नेता के लिए नहीं तैयार थे। माधव बाबू को नेता की जनता ने बनाया। फूल, पैसा, साहस, ताकत, भीड़ सब देकर माधव बाबू को लोगों ने तैयार किया। ये कभी नहीं चाहते थे कि राजनीति में हम आए। इनके पास पैसा नहीं था, और उस समय से आज तक उनके साथ हम हैं। एक से एक कहानियां हैं जुटी हुई। गरीबों के मसीहा थे माधव बाबू ने। क्षेत्र में जगह नहीं बनाया, माधव बाबू ने जगह गरीबों के दिल में बनाने का काम किया। आज गरीब के घर में बोलिए। अब माधव बाबू के जगह का कोई पूरा नहीं कर सकता। गोमिया में न तो माधवलाल के पहले कोई थे और न अब कोई माधवलाल पैदा होगा। इनके पास ईमानदारी, सच्चाई, चरित्रता और संस्कार ही सबसे बड़ी पूंजी थी। हम लोग को ये कहते थे अच्छा से सभी रहिए, संस्कार में रहिए, अनुशासित हम लोग को रखते थे। एक ऐसा अभिभावक को जाना, अब लगता है कि यह पूछने वाला कौन है। कोई भी जाता इनके दरबार में तो बगैर नाश्ता का, बगैर खाना के आने नहीं देते। हमेशा मदद करते। असाध्य रोगों में आज गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं रहा। हमने देखा है कुष्ठ रोग
कि एक रोगी को इन्होंने हमारे साथ मोटरसाइकिल में भेजा था। बहुत लोगों ने हमको मना किया कि ये छुआछूत की बीमारी है, लेकिन माधव बाबू की प्रेरणा से हमने उसको ले गया और वह संखी मंझान सियारी की थी, ठीक हो गई। प्रशासनिक मामले में भी गरीबों को कोई प्रशासन सता नहीं सकता था। हिस्सी में एक आदिवासी से एक मुर्गा और 500 रुपया एक प्रभारी ले लिए थे, और वह जब आया और जब माधव को मालूम हुआ, माधव बाबू ने उसको 1000 रुपया और मुर्गा वापस करवाए। ऐसे हमारे नेता थे। ये जन जन के प्रिय रहे हैं। क्षेत्र में विकास यहाँ जो ये किए हैं, जैसे रजरप्पा में बिजली नहीं थी, झुमरा पहाड़ का एक्शन प्लान में इनकी काफ़ी भूमिका रही। माधव बाबू के कार्यकर्ता भले धनी नहीं हैं, लेकिन माधव बाबू के कार्यकर्ता इनके साथ रहने से चरित्रवान हैं। और आज इसी बात की हमें कमी है कि हमारे चरित्र की आज रक्षा कौन करेगा। माधव बाबू जब सब सोते थे तो माधव बाबू जगते थे, कहते थे कि आप लोग सोइए, हम जगते हैं। रात में घूमते थे, और कोई नेता दूसरा नहीं होगा जो झुमरा पहाड़ में 12 बजे रात, 2 बजे रात, 3 बजे रात पार कर जाए, और उनके साथ हम लोग चले जाते थे। माधव बाबू का जाना बहुत ही दुखद है। माधव बाबू जब मलेरिया का संक्रमण फैला 14 पंचायत में, कार्यकर्ताओं को लेकर पेटी के पेटी दवा और इंजेक्शन लेके निकले, साथ में कंपाउंडर डॉक्टर लेकर के, और घर घर जा कर के इलाज कराने का काम किया, और मलेरिया से हज़ारों लोगों को बचाने का काम किया। आपको बताना हमें ज़रूरी समझ रहे हैं कि जब राबड़ी सरकार संकट में थी तो माधव बाबू ने उस समय मदद किए, बोले कि ये गरीब की सरकार है और गरीब की सरकार को हम बिना शर्त का समर्थन देंगे। लालू जी ने इनसे कहा था कि आपको क्या चाहिए, बोले हमको मलेरिया का दवा दे दीजिए, और जो दवा इनको मिला उसके अलावे अपना वेतन से भी दवा खरीद करके इलाज कराने का काम करते थे। ऐसे नेता के लिए कोई शब्द नहीं है, अजनी शब्द हैं। बहुत सारी बातें हैं जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। अंतिम में हम श्रद्धांजलि के रूप में यही कहेंगे कि अध्यात्म के ये धनी थे, ये पुजारी थे, सनातन धर्म के अनुयायी थे। इसके बावजूद ये सभी धर्मों को मानते थे, सभी धर्मों को लोग आदर करते थे। इसलिए माधव बाबू को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दें, इन्हें मोक्ष हो, पुनर्जन्म इनका नहीं हो। हम यही चाहते हैं, यही हमारा श्रद्धांजलि है। माधवलाल सिंह माधव बाबू के नाम से चर्चित हैं और उनको माधव बाबू ही सब कहते हैं। 1985 में पहली बार विधायक बने, इसके बाद 1990 में दोनों बार निर्दलीय चुनाव लड़े। बीच में 1995 में वो राजद के टिकट से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। फिर उन्होंने 1999 में राजद से इस्तीफा दिया और 2000 में फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। इस दौरान वो बिहार में पर्यटन मंत्री भी बने, और फिर जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ तो 2003 में झारखंड में मंत्री बने और 2005 तक काम किए। फिर 5 में चुनाव हारते हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के टिकट से 2009 में वो चुनाव जीतते हैं और पूरे 2014 तक अपनी सेवा पूरे इलाके में देते हैं। इसी दौरान 2011 में उन्हें उत्कृष्ट विधायक से सम्मानित किया जाता है। उत्कृष्ट विधायक होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विधायक भी हो सकते हैं लोग, मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन उत्कृष्ट विधायक होना अपने आप में और गोमिया के क्षेत्र के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का क्षेत्र रहा है। हमारे साथ है गोमिया के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है चतुरचट्टी के, उनके कार्यकर्ता रहे हैं कोलेसर जी हैं। कोलेसर जी, माधव बाबू को कैसे देखते हैं आप? अब तो नहीं रहे वो। सबसे पहले आज माधव बाबू के अंतिम यात्रा में उसे कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उनकी जीवनी को अपने करीबी से देखा कि हमारे क्षेत्र में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद भी आज तक कोई नेता या कोई भी उधर जाने के लिए सोचते थे, लेकिन माधव बाबू ऐसे एक शख्स थे कि वह 12 बजे रात, 1 बजे रात, 2 बजे रात जब भी ज़रूरत पड़ता था तो हमारे बीच उग्रवाद से ग्रसित होने के बाद भी किसी भी डर भय या किसी भी बॉडीगार्ड से हमेशा हम लोगों के साथ रहा करते थे। इन्होंने जब से होश संभाले हम इनके साथ रहे
और 1988 में हमारे क्षेत्र में कहीं भी एक भी सरकारी स्कूल की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने हमारे 7 पंचायत में हरिजन आदिवासी विकास उच्च विद्यालय का स्थापना किया थी स्कोपी में, जहाँ ना कमरा था, ना वो कोई घर था। एक महतो का परिवार के घर में 6 कमरा मिला और उसी से वहाँ से प्रारंभ किए थे। वहाँ के अपने क्षेत्र से वहाँ के शिक्षकों को भेजकर हमारे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को, यहाँ तक कि हम भी उस स्कूल में पढ़े, अध्ययनरत रहे। और 1988 से वह विद्यालय प्रारंभ है, आज भी वह विद्यालय चल रही है। हमारे इस गोमिया विधानसभा में एक सच्चे ईमानदार और एक ऐसा नेता मैंने खो दिए हैं जो इसका भरपाई हम लोग नहीं कर सकते। हमने जब यह चुनाव जीते थे उस समय मैं लगभग 12-15 साल का था, तो इनके पीछे पीछे जब मंत्री बन के आए थे तो उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। खेत में जब इनकी एक चप्पल टूट गया था, वह चप्पल छोड़ कर के भी उसके पीछे पीछे हम लोग चलते थे। पहले तो घोड़ा छाप में, उसके बाद एक बार टांगी का भी निशान मिले। ऐसा ईमानदार आज हम लोग भले झारखंड में आज तक ऐसा ईमानदार और ऐसा शख्स नहीं देखे हैं, ना मिलेगा हम लोगों को। या हम लोगों को अभिभावक थे, हम लोग को मार्गदर्शन थे। हम लोग इसका भरपाई झारखंड में नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र में नहीं हो पाएगा। मैं भगवान से और इनके कीर्त को याद करते हुए नमन करता हूं कि ऐसे शख्सियत को हमारे गोमिया विधानसभा क्षेत्र में वो जो जन्म दिए थे, जिसका आज अंत हो गया। मैं इन्हें तो बहुत करीबी से देखा हूं, क्योंकि हमारे मामा घर यहाँ साड़म में थे। हमेशा हमारे इनके यहाँ आना जाना रहता था, चाहे 12 बजे रात हो या चाहे जिस समय किसी भी परिस्थिति में। हम लोगों ने आज चलने के लिए, बोलने के लिए इन्हीं के एक मार्गदर्शक से हम लोगों ने सीखा है। हमारे आज चतरो चट्टी भले ही बहुत विकसित क्षेत्र घोषित हो गए हैं, लेकिन जो काज हमारे माधव बाबू ने किया आज तक कोई नेता नहीं कर पाए हैं। मैं पुनः नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। माधव बाबू का जो निधन हुआ है, निश्चित तौर पे एक स्वर्ण राजनीति का अंत हुआ है। हम लोग तो बचपन से इनको देखते रहे। ये गरीब गुरबा मजलूमों के आवाज़ थे और बहुत ईमानदारी से इन्होंने राजनीति किया। और इनका जाना ये क्षेत्र का एक आपूर्ति। हम आए हैं ग्राम पंचायत हुड़लुंग, थाना चतुचट्टी, जिला बोकारो से। 1985 से माननीय माधव बाबू के साथ में हम जुड़े हुए थे और बहुत दिनों से इनके साथ में रहते हुए बहुत कुछ हमने सीखा। आज हम लोगों के सर से एक प्रकार से ये साया इनके तरफ से छीन गया, जो बहुत दुखद है। हम लोग चाह करके भी जब जहाँ हॉस्पिटल गए वहाँ गए, हम लोग जाके देखे सुने, लेकिन अंतिम शब्द इनके मुंह से नहीं सुन पाए। ये हम लोगों को मलाल रहेगा। ऐसा कोई घटना बताइए ना जो कि आपको दिल को छू गया हो, जो अभी भी याद है। हाँ, छू गया। छोटा सा कि जब भी जाते थे हमारे यहाँ तो 10 बजे 11 बजे रात जाते थे, और सो भी कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई प्रशासन नहीं, सिर्फ सिंगल एक गाड़ी में अपना ड्राइवर 2-4 आदमी लेकर के जाते थे। अपना खुद का पानी लेके जाते थे। और जहाँ वज्रपात हुआ हो, जहाँ हाथी मार दिया हो, जहाँ और कोई तरह का दिक्कत हो, वहाँ पर पहुँच जाते थे रात में। और हमको ज़रूर ले लेते थे, साथ में बुला लेते थे कि सुबह को बुलाइए, और ले जा करके वहाँ पर सबके सामने जाके साड़ी वितरण करना, फल वितरण करना, बिस्किट वितरण करना, चाहे बलिया हो, चाहे तो करमाटांड हो, नरकंडी हो, है ना। आपका बगजोबरा साइड में, आपका इधर तिलैया, आपका नरकंडी, चिपरी, जहाँ कहिए मैंने उस गांव, उस क्षेत्र में, पूरा इंटीरियर में हर जगह जाते थे, साथ में लेकर के जाते थे हमको। पटना तक इनके साथ में हम गए हैं, जब वहाँ पर ये पर्यटन मंत्री तो रहा किए थे, उसमें हम गए थे वहाँ। और गए तो हमको कुछ अनुभव हुआ कि वास्तव में ये दूसरी देव ही हैं, है ना। हमको ऐसा एहसास हुआ। मेरा नाम रेवतलाल रविदास हुआ और मैं बचपन से ही माधव बाबू के साथ 1985 से इनका कार्य करता रहा हूँ और शुरू से अंत तक हमारा ये अभिभावक के रूप में रहे हैं, हम लोग के गार्जियन के स्वरूप में। आज इनके इस धरती से जाने से माधव बाबू के लिए ये इस धरती का पूरी करना बहुत ही कठिन है। दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति पतित नहीं है। जी, हम लोग वहाँ पल्स हॉस्पिटल में गए थे और उनसे मुलाकात थी, लेकिन वो ऐसो वेंटिलेशन में रहने के कारण उनकी बेहोशी में थी
इस अंतिम घड़ी में अंतिम संस्कार में जो माधवलाल सिंह का हो रहा था, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता हैं प्रकाश मिश्रा जी, और माधव बाबू के करीब रहे हैं और लंबे समय से उनके साथ घूमना फिरना रहा है और उनको जानते भी हैं। उनका जाना किस तरह से देखते हैं अभी? देखिए, माधव बाबू खास होकर के भी आम बने हुए थे। आप जब देखेंगे जैसे झारखंड राज्य अलग होता है और माधवलाल सिंह को 20 सूत्री का कार्यकारी राज्य का अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष बनने के बाद माधव बाबू लाल बत्ती की गाड़ी तो उनको मिल जाती है, लेकिन उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, उस एम्बेसडर कार में 10-10 लोग सवार हो जाते थे। मतलब ड्राइवर को चलाने में बहुत दिक्कत होता था, फिर भी माधव बाबू उसमें चलाते थे। उसके बाद जब माधव बाबू मंत्री बन जाते हैं, तो मंत्री बनने के बाद आप खासियत ये देखेंगे, ना तो उनके पास कोई सिंगल बॉडीगार्ड होता है, ना कोई कारकेट होता है, ना स्कॉट होता है, और ना उनके घर में कोई हाउस गार्ड होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माधवलाल सिंह खास होकर के भी आम बने हुए थे और आम लोगों के बीच सक्रिय रहते थे। उन्होंने कभी भी ताम झाम को अपने आसपास भटकने नहीं दिया और आम व्यक्ति बन करके लोगों के बीच, पीड़ित जनमानस के बीच सेवा का काम करते रहे। यही उनका जो कार्यशैली था, उनको अन्य नेताओं से काफ़ी अलग करता है। ये झारखंड ही नहीं, आप आसपास के 4-5 राज्यों को भी देख लेंगे तो ऐसे विधायक आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे जो माधव बाबू थे। और अब माधव बाबू हमारे बीच नहीं रहे, अब उनके साथ जुड़ी हुई लंबी चौड़ी कहानियाँ हम लोग के बीच रह गई है, जिसे अब हमें याद करना है। लेकिन माधव बाबू हम लोगों के लिए, तमाम गोमिया के लिए एक अभिभावक के रूप में थे। आज हम लोग अपने आप को अभिभावक विहीन महसूस कर रहे हैं, इसका हमें काफ़ी दुख है। बस इन्हीं बातों के साथ साड़म बाज़ार में जहाँ संतोषी मंदिर है, पहले माधव बाबू बजरंगबली के यहाँ बैठते थे, इसके बाद एक संतोषी मंदिर बना और वहाँ बैठते थे। बाज़ार के बगल में एक बुढ़िया का चाय दुकान था, इसी नाम से लोग जानते हैं इसे पूरे साड़म के लोग। और अब तो वो बूढ़ी माँ नहीं रही, उनके बेटे हैं अशोक, और अशोक के यहाँ से ही पूरे जो जनता दरबार लगता था, या माधव बाबू जब भी वहाँ संतोषी मंदिर के बगल में जो सामुदायिक भवन है वहाँ बैठते थे, तो सारे लोगों का चाय इन्हीं के दुकान से आता था। और उस समय उनकी माँ हुआ करती थी, आज उनके बेटे हैं अशोक जी। दादी रहती थी। अच्छा, दादी। अब माधव बाबू नहीं हैं, अब चाय तो आएगा नहीं आपके यहाँ से। अब कौन चाय पिएगा आपका? ये तो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही माने दुर्भाग्य है जो आप नहीं रहें। और हम बताना चाहते हैं कि जब हम और दादी दोनों रहते थे दुकान में, तो गरीब गुरबा लोग आते थे रात को 12 बजे 1 बजे रात को, खाना नहीं मिलता था, तो माधव कहते थे कि अशोक इन लोग खाना कैसे बनेगा। तो हम और दादी दोनों लकड़ी जलाकर और माड़ भात ही बना देते थे आलू चोखा के साथ, और कम से कम इनके सानिध्य में हम लोग खिला पिला के उनको भेजते थे। यही इनका जो माने कार्यशैली था, सबसे जुदा है, कोई नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति विरले ही मिलते हैं, और ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे इनके बारे में। बोकारो नदी घाट है और आप देख सकते हैं कि आज माधव बाबू का यहाँ अंतिम संस्कार हो रहा है। और जो आप एक खाट देख रहे हैं, पूरी ज़िंदगी माधवलाल सिंह इसी खाट पे गुजार दिए, इसी पे सोते थे। किसी भी तरह का कोई ताम झाम नहीं। विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद जिस तरह का घर का रंग रोगन और जो सौंदर्य होता है, उससे कहीं दूर एक आम आदमी की तरह एक खाट पर सोते थे। और आज यह खाट भी अंतिम दिन है उनके लिए भी, और लगता है कि इसी घाट पे उसका अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। हमारे साथ हैं उनके भतीजे हैं, जिला परिषद के सदस्य भी हैं, आकाश लाल सिंह जी। वो खाट के बारे में ज़रा बताएं कि माधव बाबू क्या इसी में सोते थे? इसी में सोते थे। हम लोग जब से है सो हम लोग होश संभाले हैं, जब से हम लोग है सो इस धरती पे आए हैं, जब से होश संभाले, जब से बुद्धि हुआ है, तब से हम लोग उनको देखते थे, इसी खाट पे है सो सोते हुए देखे हैं। और है सो मैंने उनका जब ऑपरेशन हुआ पैर का, घुटने का ऑपरेशन है सो मैक्स हॉस्पिटल में हुआ 2015 ईस्वी में। आप भी हमारे साथ में थे। तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको है सो जब ऑपरेशन करा के आप यहाँ से लौटिएगा तो आपको पलंग में सोना है।
हम लोगों ने बहुत जिद किया कि नहीं आप ऐसे पलंग में सोइए, आपको एकदम डॉक्टर बोला है कि पाँव सीधा रहेगा, आपको एक्सरसाइज करना है, इस खटिया पे एक्सरसाइज नहीं होगा। लेकिन है सो उन्होंने हम लोगों की बात नहीं मानी। जब डॉक्टर आते थे एक्सरसाइज कराने के लिए तो अपना ये माने किसी चौकी की हार्ड चीज़ में अपना बैठते थे, लेकिन जब डॉक्टर जाते थे तो अपना ऐसे इसी खटिया में है सो वो इसी चारपाई में सोते थे। उन्होंने बहुत ही माने बहुत ही जहाँ पर सुख सुविधा वाला ज़िंदगी था वहाँ बहुत ही सादगी भरा जीवन है सो उन्होंने बिताया। और उन्हीं के द्वारा हम लोगों में भी जो थोड़ा बहुत संस्कार है उन्हीं की बदौलत है। लेकिन आजकल है सो आपको है सो ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। आजकल 1 लाख का पलंग 2 लाख का आदमी है सो पलंग में है सो आदमी सोते हैं। लेकिन उन्होंने अपना मतलब पूरी जीवन यापन है सो ये इसी खटिया में है सो अपना है सो उन्होंने सो के बिताया। हम लोग में एक ये भी परंपरा है कि हम लोग बांस उस में नहीं जाते हैं, जो खटिया में सोते हैं वही खटिया हम लोगों का दाह संस्कार हम लोगों को दाह संस्कार के लिए घाट लेके जाया जाता है। लेकिन अब तो हम लोग है सो झूठ कहे बोलेंगे, हम लोग तो पलंग में सोते हैं, लेकिन वो व्यक्ति है सो ये हमारे घर का लगता है कि लास्ट ऐसी खटिया होगा कि आज उनके साथ है सो एक हमारे घर का जो वो चारपाई जो खटिया है उसका भी आज है सो नामो निशान हमको लगता है कि आज मिट गया हमारे घर से। माधवलाल सिंह उर्फ माधव बाबू की अनगिनत कहानियां हैं जो कई लोगों के मुंह से आप उनका बयान सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन उनकी कहानी ख़त्म नहीं होने वाली है। क्योंकि जो भी काम किए गरीबों के लिए काम किए, और जिनको कहीं कोई आसरा नहीं मिलता था, कहीं कोई सहारा नहीं मिलता था, और कहीं भी अगर उनको कोई दिक्कतें होती थी तो इनके पास आते थे और उसका समाधान होता था। लेकिन काम जेन्युइन चाहिए, सच्चाई होनी पड़ती थी। सच होते थे तो उनके साथ वो खड़ा होते थे। आज जैसा कि आपने देखा कि वो सच्चाई और सादगी की वजह से ये जो खाट आप देख रहे हैं कि इसी खाटी पे सोते थे, इसकी भी एक अजीबो-गरीब माने दास्तां है कि आज के दौर में भी जब पूरी दुनिया का चकाचौंध है और जब एक बार कोई विधायक बन जाता है तो फिर उसकी पूछना नहीं पड़ता है कि उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। और 4 टर्म के विधायक हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, इसके बावजूद भी सादगीपूर्ण ज़िंदगी जीना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कठिन जीवन था। और आप कह सकते हैं कि वह कभी ताम-झाम नहीं किए, जैसा कि बताया गया कि कभी भी सुरक्षा गार्ड नहीं लिया, कोई एस्कॉर्ट नहीं लिया और अकेले चलते थे। तो ऐसे में आज उनका अंतिम संस्कार हो गया है। और उसके जो बड़े बेटे हैं, बता दें कि आपको उनके 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा विकास लाल सिंह और उसके दूसरे बेटे हैं प्रकाश लाल सिंह, एक छोटा है बादल लाल सिंह। आज बड़े बेटे ने उनकी मुखाग्नि दी और उनका आज अंतिम संस्कार किया गया। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव। मैं हूं बोकारो नदी घाट से अनंत कुमार।